एपिसोड 2 की शुरुआत में हम दो आदमियों को देख पाते हैं, जिनमें से एक आदमी एक कांस्टेबल को उसका फ्यूचर बता रहा होता है कि वह गिरकर मर जाएगा। उस कांस्टेबल की मां भी साथ ही थी, जो कि डरकर यह बोलती है कि वह आदमी उस कांस्टेबल की मौत को रोक दे, जिस पर वह आदमी यह कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, इस चीज को नहीं रोक सकता है। तभी वह कांस्टेबल वहां से चला जाता है और फ्यूचर बताने वाले आदमी इस कांस्टेबल की मां से पैसे मांगता है, जिस पर वह बोलती है कि उसको उनके पास ना जाकर झाकरी के पास जाना चाहिए था। अब वह आदमी वापस आकर अपने साथी से यह बोलता है कि जिस झाकरी को वह लोग इतने समय से ढूंढ रहे थे वह यही है, इसी शहर के अंदर है। और झाकरी शब्द को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूरी कहानी इसी शब्द पर टिकी है। खैर, तभी हम देव को नोटिस करते हैं, जो कि हॉस्पिटल में था और पास में ही अरूप अपने सीनियर से बात कर रहा था। अरूप देव को थैंक्स करता है और देव को लेकर मोर्चारी में जाता है, जहां पर वह देव को उस एक्ट्रेस आरजू की बॉडी दिखाकर उसकी सोल से बात करने के लिए बोलता है। लेकिन देव इस पर मना कर देता है, क्योंकि आरजू की सोल अब बॉडी छोड़ चुकी है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। खैर, अरूप अब उसको ड्राइवर की डेड बॉडी के पास लेकर जाता है, जहां पर देव ड्राइवर को उसके कड़े से पहचान लेता है और अरूप को अपना कड़ा दिखता है तो उसका और ड्राइवर का कड़ा सेम था। देव उस ड्राइवर के साथ बचपन में अम्मू नाम की लेडी के पास ही ट्रेनिंग किया करता था। देव आगे एक यामाहा नाडू नाम के आदमी के बारे में बताता है, जिसने अम्मू को मार डाला था उसकी शक्तियों के लिए, जो कि फिलहाल देव के पास है। और यामाहा नाडू वही आदमी है जो कि एपिसोड की शुरुआत में कांस्टेबल को फ्यूचर बता रहा था, और उसने एक बात भी कही थी कि झाकरी मिल चुका है, वह इसी शहर के अंदर है। और झाकरी यहां पर कोई और नहीं बल्कि देव ही था। अरूप अब देव की हेल्प मांगता है इस केस को सॉल्व करके यामाहा नाडू को पकड़ने के लिए, क्योंकि अरूप और देव की इंस्टेंट के हिसाब से यह काम यामाहा नाडू का ही हो सकता था। अब अरूप को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आरजू के चोरी हुए टैबलेट को एक आदमी बेच रहा है और वह देव को लेकर उसको पकड़ने जाता है, लेकिन वह चोर वहां से भाग जाता है, जिसका पीछा देव और अरूप करते हैं, लेकिन वह एक बच्चों का सहारा लेकर वहां से भाग गया था। अरूप अब टैबलेट लेने वाली लड़की से पूछताछ करता है, जहां वह लड़की उसे चोर का नाम थापा बताती है और बोलती है कि उसको थापा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और थापा हर बार अलग अलग नंबर से कॉल करके सामान बेचता है। और वह उस लड़की को वार्निंग देकर वहां से भेज देता है। तभी हम परी को देख पाते हैं, जो कि न्यू कॉलेज को ज्वाइन करती है, लेकिन आवाजें सुनने वाली दिक्कत से वह अभी भी परेशान थी। अब कॉलेज में परी को कुछ नए दोस्त मिलते हैं, जिसमें एक लड़के का नाम लोकी होता है। वह परी से क्लोज होने लगता है। यहाँ अरूप यामाहा नाडू के द्वारा मारे गए और भी लोगों की छानबीन करवाता है। देव की शक्ति की तलाश में काफी समय से खून कर रहा था, क्योंकि उसने कभी देव को देखा नहीं कि वह दिखता कैसा था। अब रास्ते से जाते हुए अरूप देव को लिफ्ट देता है और अपने घर डिनर करने के लिए बुलाता है, जहां उसे परी मिलती है, जिसको देव तुरंत ही पहचान जाता है कि उसने परी को ही सुइसाइड करने से बचाया था, क्योंकि अब तक देव नहीं जानता था कि अरूप की बेटी परी है। परी देव से बोलती है कि उसने उसे आज कॉलेज में देखा, जिस पर देव साफ इनकार कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी देव को अरूप की बीवी नेमा दिखाई देती है, जिसने परी की जान बचाने के लिए देव की हेल्प ली थी। अब देव नाइमा को डिनर ज्वाइन करने के लिए पूछता है, जिस पर अरूप बताता है कि उसकी तो मौत 1 साल पहले ही हो चुकी है, और देव समझ जाता है कि असल में वह एक आत्मा को देख रहा था, यानी कि शुरुआत में वह नाइमा नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी, जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए देव का सहारा लिया। परी तभी देव से फिर बोलती है कि उसने उसे देखा था, जिस पर वह साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वह दिन भर से अरूप के साथ था, और अरूप भी इस बात की पुष्टि करता है कि देव केस को सॉल्व करवाने के लिए उसके साथ था और परी ने किसी और को देखा होगा। अब तभी अरूप को एक कॉल आता है और वह देव को लेकर जाने लगता है
और परी अरूप से उसको उसके फ्रेंड के पास ड्रॉप करने का बोलकर उन लोगों के साथ चल देती है। अब अरूप देव और परी के साथ एक जगह पर जाता है जहां पर एक कांस्टेबल की मौत हुई थी। यह वही कांस्टेबल है जिसको यामाहा नाडू ने उसका फ्यूचर बताया था। अब अरूप देव से बोलता है कि वह उस कांस्टेबल की अंतिम घड़ी को देखकर उसकी मौत का रीजन बताएं, जिस पर देव बोलता है कि इस कांस्टेबल के हाथ में वह कड़ा नहीं है और वह उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है और यह काम यामाहा नाडू का नहीं हो सकता। लेकिन अरूप उसको फिर भी देखने के लिए बोलता है क्योंकि उनके पास कोई गवाह नहीं था कि यह सब हुआ कैसे। तो देव की हेल्प से वह पता कर सकते थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब अरूप के कहने पर देव अपना रिचुअल शुरू करने लगता है और उस कांस्टेबल की अंतिम घड़ी को देखता है। और वह अंतिम घड़ी में उस कांस्टेबल को एक कॉलेज के बाहर नोटिस करता है जहां पर उसको परी दिखाई देती है। देव देखता है कि उस कांस्टेबल की मौत एक्सीडेंट से ही हुई थी और तभी वह उसकी स्पिरिट को डेथ बोट पर छोड़कर वापस परी के कॉलेज आता है। यानी कि अभी भी वह आत्माओं की दुनिया में ही था जहां पर परी उसको देख लेती है। और अब जाकर उसे समझ आता है कि सोल वर्ल्ड में जाने पर परी उसको देख सकती थी और सोल वर्ल्ड यहां पर समझाया गया है कि मरने वाले का आखिरी घंटा और एक तरह से देव टाइम में पीछे जाया करता था और उसे यहां पर परी देख सकती थी, जिसके चलते देव भी परी से अट्रैक्ट होने लगता है। खैर तभी डोमो की शॉप पर यामाहा नाडू और थापा आता है और यामा नाडू डोमो से बोलता है कि उसके पिता यामाहा नाडू के साथ काम करते थे और देव यम नाडू का भतीजा है और वह देव से मिलना चाहता है, वह काफी समय से उसे नहीं मिला। डोमो यामाहा नाडू को देव का पता बताती है और वह डोमो का फ्यूचर देखने लगता है। लेकिन तभी एक आदमी बीच में आ जाता है तो वह फ्यूचर नहीं देख पाता और उसे एक चीज का एहसास हो जाता है कि कोई तो उसको देख रहा था और वह यहाँ वहाँ स्मेल करते हुए यह बात थापा को भी बताता है। खैर अब वो डोमो को फॉलो करने लगता है, जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।